सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, क्रमचय एवं संचय के आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपके सामने जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके अक्षरों को लेकर कितने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें लेटर्स का उनका रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है, एक वर्ड ले रहे हैं हम, मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये लास्ट वीडियोस के जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, एकदम वैसे ही नहीं बनता है, एकदम इजीली नहीं बनेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे है। मैथमेटिक्स वर्ड है आपका मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अच्छा इसको क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स के जितने भी शब्द, जितने भी लेटर है, यहाँ पे लेटर है, जितने भी यहाँ पे लेटर है, जो MAT ये हो गया लेटर, इनके सभी लेटर को लेकर कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये समझा देता हूं। जैसे कि M और O लेटर को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। एक बनाया जा सकता है MO, दूसरा OM। ऐसे ही सभी शब्दों को आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे इधर उधर करके कितने नए शब्द, अलग अलग तरह के कुल शब्द बनाए जा सकते हैं, वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमें सबसे पहले काउंट करना है कितना लेटर है। कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यहाँ पे लेटर हैं, 11 लेटर हैं, 11 अक्षर हैं। तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका 11 फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, बाकी से डिफरेंट ये कैसे है इसको अब समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, तो जितने बार रिपीट हो रहा है उसका हम डिवाइड करेंगे। जितना लेटर रिपीट हो रहा है वो, और जितने बार रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड करेंगे उतने के फैक्टोरियल का। एग्जाम्पल की बात आपको बता रहा हूं, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? ए और ए कितने बार हो रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल आप कर दीजिए। क्लियर? और क्या रिपीट हो रहा है? आपका टी रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो फिर इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिए। डिवाइड, इससे डिवाइड 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 से डिवाइड हो रहा है यानी कि इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और रिपीट आपका M वर्ड हो रहा है, ये भी M 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इंटू 2 का फैक्टोरियल कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और कुछ वर्ड यहाँ पे रिपीट होते तो नहीं दिख रहा है। यस, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, क्या आपको वैल्यू पता है? आप निकाल सकते हैं आगे चल के। आपका होगा 6 5 30 30 और 4 120 123 360 इंटू 2 720। आपका ओवरऑल आएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा आ सकता है इसका आंसर। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, यानी कि क्लियर कट कहें तो 2 2 4 2 8। डायरेक्ट मैं यहाँ पे 8 लिख सकता हूं, तो ये 8 आप लिख दीजिए डायरेक्टली। चलिए, अब जो भी बचा उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा इजी बन सकता है, जिस तरीके से आपसे मल्टीप्लाई करते बनता है, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 9 7 होता है 9 7 आपका होता है 63। सो 11 इंटू 63 इंटू 10 भी है यहाँ पे, ये 8 आपका डिवाइड हो गया। 11 इंटू 10 इंटू 63 इंटू 720। मैं क्या करता हूँ, 11 63 और आपका 11 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसलिए मैं 10 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना, एक जीरो बस लगाना होता है, इसलिए मैं जो टफ है उनको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 63 इंटू 11 कर लेता हूँ, क्या होगा आपका 63 इंटू 11 11। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 छोटा वर्ड है, 11 से बाद में और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, 63 और 720 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपसे जो इजी लगता है उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात यह है कि इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग में आएगा। चलिए मैं 63 और 720 को मल्टीप्लाई कर देता हूं जल्दी से। 63 का टेबल शायद आपको नहीं आता होगा, आई थिंक 72 का टेबल मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ, या आप अपने तरीके से कीजिए। एक जीरो रख दीजिए यहाँ पे,
हम क्या करते हैं 72 को इस 63 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक जीरो लास्ट में हम रख देंगे। तो 2 3 आपका होगा 2 3 आपका होगा 6, ठीक है। 2 6 आपका होगा 12, ये हो गया। और यहाँ पे 7 3 21, 7 6 7 छक्के 42 और 2 आपका होता है 44, ये हो गया आपका। ऐड कर दीजिए 6 और ये 3, ये 5, ये 4 और एक जीरो लगा दीजिए। 45,360 आपका आ रहा है, ठीक है। 45,360 आपका, ये जीरो जो है ये यहाँ का आ गया, इसलिए 45,360 इन दोनों के बदले आ रहा है 45,360। अब क्या कीजिए 11 दाम 110, 110 से इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 110 45,360 110 45,360 गुना 110 आपका होता है ये हो गया। तो इनटू आपका होगा यहाँ पे डायरेक्ट आप या फिर बाद में डबल डिजिट रख लीजिएगा। 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 11 6 11 छक्के 66 आपका 86 लगेगा 6, 11 3 33 और ये 33 और में 6 ऐड करेंगे तो 39 होगा। 3 आपका ये होगा, ठीक है। 11 पंचे 55 55 और 3 आपका होता है 58, हासिल आएगा आपका 5। 11 चौक 44 और 5 आपका होता है 50, ये हो गया। और फिर आपका यहाँ पे डबल जीरो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो ये दोनों डबल जीरो इसलिए तो कितना आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है वो आपका आंसर है 49,89,600, 49,89,600। थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 11 छक्के 66, हासिल आपका 6, 11 तिया 33, 6 39, 3 आएगा आपका। 11 पंचे 55, 3 58, 5 कैरी, 11 चौक 44, 5 49, ठीक है। 49,89,600 ये आपका लंबा आंसर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, करना क्या था, जितने भी यहाँ पे लेटर है उनका फैक्टोरियल कीजिए। उसके बाद जो जो भी रिपीट हो रहा है, जितने जितने बार भी रिपीट हो रहा है, एग्जांपल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, अगर ए यहाँ पे 2 बार हो रहा है, अगर ए यहाँ पे 3 बार होता, ए जो लेटर है वो 3 बार होता तो मैं यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल करता। 4 बार होता तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे करता। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हमको करना पड़ता, उससे डिवाइड करना पड़ा। तो जितना बार भी रिपीट हो रहा है उतने का आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 बार ए रिपीट हुआ, एम रिपीट हुआ और आपका टी रिपीट हुआ, तो हमने 3 उनके हिसाब से फैक्टोरियल उनका डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपका आंसर यह है। चलिए एक और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसके बाद आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। चलिए दोस्तों, हम एक नया वर्ड ले रहे हैं। हम वर्ड एक ले रहे हैं डिवीजन, डिवीजन वर्ड ले रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि इनके सभी लेटर को लेकर कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, वही आपका क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट में हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा किन किन लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, वो बार बार आ रहा है। 1 2 3, ये आई जो वर्ड है वो 3 बार आ रहा है। टोटल कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का फैक्टोरियल आप कीजिए, x डिवाइडेड बाई आपका सिर्फ आई ही यहाँ पे रिपीट होता दिख रहा है, बाकी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 3 का फैक्टोरियल से आप सीधा डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, चलिए 8 का फैक्टोरियल नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 40,000 समथिंग कुछ आता है, 40,320 शायद आता होगा इसका। और चलिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दीजिए। 5 का फैक्टोरियल पता होगा तो ठीक है। 5 का फैक्टोरियल आपका होता है 360 120, यस सॉरी 120 होता है 5 का फैक्टोरियल। तो आप चाहे 120 कर सकते हैं, क्योंकि 5 4 ऐसे कुछ आएगा, 5 चौक 20, 20 या 60 दूना 120। तो चलिए इतना तक हम छोड़ देते हैं। चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2, या फिर चलिए जिस भी तरीके से आप इसे डिवाइड करते हैं वो कर सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे जितना भी डिवाइड हो सकता है आप कर लीजिए। 3 2 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 8 7 56 इंटू 120, ये 0 आप रख दीजिए। 12 छक्के होता है 72, हासिल आएगा आपका 7, 12 पंचे 60 60 और 7 आपका होता है 67 67, ये हो गया आपका 67, ये हो गया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 12 छक्के 72, हासिल आएगा आपका 7, 12 पंचे 60 60 और 7 आपका होता है 67। तो 67 20 6720 ये आपका आंसर आ रहा है। तो डिवीजन वर्ड के सभी अक्षर को लेकर
67 टाइम्स नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट होता है हमें जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया करके आसपास अन्य मित्रों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा ले। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।